अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के एक बड़े ही खास एपिसोड में। हमें ज्वाइन किया है लंदन बरो ऑफ हंसलो की मेयर ने। वेलकम टू द शो सामिया चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ बैठी हैं लंदन से काउंसलर दानिश सईद। थैंक यू वेरी मच। उनके साथ हैं डमी म्यूजियम से आए शेख रशीद। वेलकम सर। Most welcome ji, my pleasure, and I am really, I think Out of words. No, I am really grateful that today we have a pond of London. Pond of There is London, and I beg to say, kindly grant me leave for 2 days. I shall be grateful to you. Yours obediently, Sheikh Rashid Ahmed, class 9th B. Yes, of course. Sir? So as far as I think I know London, she and Mr. Danish, my respectable Mr. Danish. Miss Danish. What are you saying? Confused. Now that he's asked this already, दानिश आपका नाम लड़कों वाला क्यों है? मुझे नहीं मालूम है, मेरा अबू का शौक है और वैसे मेरे अबू के फैमिली में सब काफी लड़की के नाम ये लड़का लड़कों जैसे। मैं समझा कहने लगी मेरे अबू का फैमिली में बहुत सारे लड़कों का नाम दानिश है। अच्छा, आप नया पाकिस्तान देखने आई थी सामने, देख लिया? देख लिया ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾਲ। Do you know the English of देसी कुकड़ी? नहीं। Rural hen. आयशा जी ये 7वीं मर्तबा वजीर बने हैं जी। और ये इनकी अंग्रेजी का हाल। Hey Kokab, mind your language. Once upon a time there was a thirsty crow and there was no water. He was flying here and there in search of water, but he found no water. Suddenly he saw a jug of water. वाह। He flew there and sipped and won and flew away. Now go back to your seat. You are no more. No more? Nowhere. अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही शेख रशीद इधर है या इधर? Excuse me, I am not talking to you. ओके। Beautiful guests are here. I want to talk to the beautiful people. Hello. आप देखने आई थी नया पाकिस्तान, देख लिया जे? बड़ा सोहना लगदा सी पिया ਜਦੋਂ मैं एयरपोर्ट ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਸੀ। हाँ मेरे अल्लाह, मैं अंग्रेजी बोल मुंह महंगा करा लेता है तो पंजाबी भी बोल लेते हैं। मैं किदों क्या मैं नहीं बोल लेंदी। Oh my God. नहीं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी नए पाकिस्तान से वो पूरी हो गई? ऑनेस्टली स्पीकिंग बस ठीक ही है। क्या उम्मीदें क्यों लेकर जी? आई थी आप? क्या आपको कमी लगी है नए पाकिस्तान अभी में? टाइम लगेगा ना आपके पाकिस्तान को नया नया बनने में। क्या कमी क्या लगी है मुझे वो बताएं। अभी कुछ खास चेंज नहीं लगा, तब्दीली आनी है, अभी आई नहीं है। नहीं तो क्या हुआ है नए पाकिस्तान में मुझे बताएं। आप एयरपोर्ट से निकली हैं, आपका पैर तिलक गया, पानी के ऊपर से गिर गई हैं आप। ऐसा तो पिछले कभी किसी साल में भी नहीं हुआ कि जब भी मैं पाकिस्तान आई हूँ कि मैं फिसल गई हूँ या कुछ छीन के कुछ भाग गया है। शाबाश। मैं एक नॉर्मल तब्दीली की बात कर रही हूँ, जो आनी थी वो अभी मुझे नजर नहीं आई। ये कौन सी नई बात है? पाकिस्तान में आके कौन स्लिप होता है? स्लिप होने के लिए तो लोग लंदन में जाते हैं। वहाँ पे कोई ज्यादा बर्फे है यहाँ से। शेख साहब वो कह रही हैं कि जब वो पिछली मर्तबा आई थी तो तब भी आप वजीर रेलवे थे, अब भी आप वजीर रेलवे हैं। सिर्फ पार्टी बदली है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਪਟੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਰੇਲਵੇ ਇਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। और पटड़ी तो लथे रहणगे। अब देखिए आपकी हिमायत करने वाले भी आप पर उंगली उठाने लगे। पटड़ियों पर उंगली मत उठाओ, तुम सब ने बचपन पटड़ियों पे ही गुजारा है। सर मैं लंदन में घुमा फिरा हूँ जी, मार्केटों में गया हूँ, गलियों में गया हूँ, रिवर टेम्स के किनारे गया हूँ और मैंने ये नतीजा निकाला है, अमरान बड़ी बात है तू लंदन में रह के भी सादुक अमीन है। मैम ये बहुत दावा करते हैं कि ओवरसीज में बड़ी हैरत से देखा जाता है कि तब्दीली आ गई है और आपने कहा कोई तब्दीली महसूस नहीं कर रही। मैंने तो ये नहीं कहा कि तब्दीली बिल्कुल महसूस नहीं हो रही, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि तब्दीली आई नहीं, आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। यानी कुछ बेहतरी की तरफ आपको मामला नजर आ रहा है? कुछ कुछ। देखें जी, हाइट गेट पर जब मैं गया, कार्ल मार्क्स की कब्र के ऊपर, मुझे आज भी याद है, उसकी कब्र पर मैंने खड़े होकर कहा था, क्या? कार्ल मार्क्स तेरी हार्ड लक, अगर तुझे लीडर अमरान की तरह का मिलता तो तू भूखा ना मरता। अच्छा दानिश जी, आप लंदन में पैदा हुई जी बिल्कुल। और शादी करने पाकिस्तान आ गई? जी मैं तो बहुत अच्छी बच्ची बन गई ना, मैं हर बात अपना अबू को सुनती। अच्छा वाह। जी बिल्कुल। तो आप शादी आपके वालिद की ख्वाहिश थी? वो जी अरेंज शादी है मेरा। बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। क्या आपकी शादी हो गई है? जी जी। अच्छा सर,
पिछले दिनों आपकी एक तस्वीर वायरल हुई है एक एक्स पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ। उनके साथ उनकी फैमिली भी है और आप भी हैं। लेट्स टॉक अबाउट बड़ा होमली सा माहौल है माशाल्लाह। लंदन अफेयर्स, लेट्स डिस्कस। यू नो, अकल और दानिश, हाँ जी, इनका आपस में चोली दामन का साथ है वाकई, और आपका इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा सामिया, ये आपको किसने बता दिया इनका इन दोनों से ताल्लुक नहीं? अच्छा सामिया, आप ये बताएं, बचपन में आप छोटे बहन भाइयों को खूब पीटा करती थी, इसकी क्या वजह थी? बड़ी थी ना। अच्छा बड़ी थी तो रोब जमाती थी? बिल्कुल। तो हर वक्त पीटती रहती थी? नहीं, हर वक्त नहीं पीटती रहती थी, कभी कभी जब गुस्सा आता था तो उन पे निकलता था। वाह। तो मैम अब गुस्सा किस पे निकलता है? अभी लगता है आप पे निकलने वाला है। तो मैम मैंने ऐसा क्या कह दिया? बस आप ऊंचा बड़ा बोल रहे हैं। अच्छा सामिया, you answer me one thing. Who is your favorite leader in My Pakistan? favorite leader In Pakistan. Pakistan Yes, was Benazir Bhutto. no doubt. Honest answer. In males. मेल्स। In males. Yes. हाँ हाँ, कोई पिंडी से देख लें। चलिए, अगर मैं आपको सोच के बताऊं तो फिर अय्याज सादिक हो सकता है। सामिया, आपने उन पे जलता तेल फेंक दिया। बस अभी तीली नहीं लगाई। ये जो इधर मेरे कलेजे में जो पामड़ भर रहा है, इसका किसी को अंदाजा नहीं है सर, जाहिर है। खुदा की कसम, आए इनको पता क्या, मासूम लोग हैं। हाइड पार्क में स्पीकर कॉर्नर पे खड़े होके मैंने इस स्पीकर अय्याज सादिक को बदवाएं दी हैं। शेख साहब, आपने सारी उम्र बददुआएं दी हैं, किसी को दुआ भी दी है? जा कोकब, तुझे भी दवा दी, तेरे मुंह पे ऐसा कसुन वजह तुझे सारी जिंदगी मूछ ना सेट करानी पड़े। तू सड़क पार कर रहा हो सर, इज्जत और एहतराम से तेरे पैर के ऊपर से स्कूटर गुजर जाए। तू नहा रहा हो, रैन टाइम पे साबन लगाया और पानी शार्ट हो जाए। सर आप देखें, दिस इज गेटिंग वेरी पर्सनल। ये तो अंदर से आवाज भी नहीं दे सकता, मेरी मदद करो। ये क्या कहेगा? काकब साहब, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। शेख साहब का तो आपको पता है। हाँ हाँ, मुझे शेख साहब का भी पता है और आपका भी पता है। आप मेरी खुदा ना हमारी करें। मैं दानिश जी, आपके दानिश, आपकी याद में स्कूल भी बने हैं, पता है आपको? नॉट एट ऑल। दानिश, स्कूल किसके लिए बने? सर वो इनकी वजह से नहीं बने। अच्छा दानिश, आपके ख्याल में बैक वक्त पाकिस्तानी होना और ब्रिटिश होना जी, प्रिविलेज कैसे है? वो तो बिल्कुल प्रिविलेज है, क्योंकि मैं तो दोनों मुल्क में बिलोंग करती। मैं पाकिस्तान में बिल्कुल सेटल हो जाए, क्लाइमेटाइज भी हो सकती, और लंदन में भी कोई मुझे मसला नहीं है किसी जगह में। तो ये प्रिविलेज है आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या तो हर चीज देख सकते, मैं हर जगह में फिट कर सकती। दोनों कल्चर्स में आप अच्छे तरीके से? इसमें से भी है, अच्छी बात है, क्योंकि मैंने दोनों कल्चर से भी मतलब प्यार हो गई और दोनों को एक्सपीरियंस किया, तो मेरे ख्याल बिल्कुल प्रिविलेज है। क्या खाक प्रिविलेज है जी। लंदन में आप जागंग कर रही हो को पलट के भी ना देखे, और यहाँ इधर आप बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए जाएं, सारा बाजार को 5 लाख नजरें आपको दुकान तक ड्रॉप करके आती हैं। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਦੂਰੋਂ ਕੁੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਏ ਨੇ। ਐ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੰਭੇ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮੇਮ ਆਈ ਠਾ ਹੋਏ ਜਵਾਈ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आदत ही हो गई। दानिश, फेमिनिन ब्यूटी के लिए एप्रिसिएशन यहाँ ज्यादा है या वहाँ? मेरे यहाँ दोनों एक ही जैसे, लेकिन बात यह है लंदन में थोड़े से डिस्क्रीटली कर लेती, यहाँ पे तो बिल्कुल खुल के खोल देखना। ये भी तो बात है, छोड़ना कुछ नहीं है। क्या हाँ, कहते ये तो हैं? है। क्या कहते हैं? जो भी कहते हैं, सोनी, ये पता नहीं, गुड़िया, पता नहीं क्या इस सोनी, गुड़िया, पता नहीं। अच्छा, आपके कान में आवाजें पड़ती हैं? पहले, अभी तो कुछ भी, अभी शायद कह रही बुढ़ी हो गई, तो पता नहीं। वैसे दानिश, अगर मुझे इजाजत हो तारीफ की। सर रहने दे, आपकी तारीफ की उन्हें कोई जरूरत। ये बादल, ये फूल, ये हवा, ये बाल जो झड़ चुके हैं, सारे रोमांस की बैंड बजा के छोड़ दिए तूने। सड़ियल जल कुकड़ी, तुझे ये तकलीफ है कि मैं तेरी तारीफ नहीं करता? सर, तू किसी का घर बसते हुए नहीं देख सकती। अब मैं तू सैडिस्ट है। सीरियसली, ये ज़हीफ शख्सियत, ये ज़ईफ शख्सियत। सीरियसली नहीं, मैं आप समझी नहीं है। मुझे समझ लग रही है। ये फूल, ये कलियां, ये चंचल हवा, और ये शेख रशीद की आवाज, ये बुढ़ापा। सीरियसली ये बुढ़ापा।
शेख साहब बड़ी अप्रिशिएशन कर रही है, पीछे होकर आना बैज स्पून करो बस करो। I am talking to Danish. ऐसे मुझे अच्छा? आपकी तारीफ की जरूरत ही नहीं है, शुक्रिया जी। काफी कोरा जवाब है, मैं काफी देर से समझाने की कोशिश कर रही थी ਹੁਣ ਰਮੈਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। सामिया, आप लाहौर और बरो हॉन्सलो का ताल्लुक बढ़ाना चाहती हैं, कैसे बढ़ाएंगी? जो लाहौर और लंदन बॉरो ऑफ हॉन्सलो है वो ऑलरेडी टाउन ट्विन है, हॉन्सलो और लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड अच्छा। जो लाहौर का है, हाँ जी। उसका ये होता है बिकॉज के मैं पहली पाकिस्तानी फीमेल मेयर हूँ अपनी बॉरो की, so it's nice to come and see and visit people here to and go back and let them know that हम लोगों ने एक दूसरे के साथ जो है वो तल्लुकात हमारे बेहतर करने के लिए हम लोग कैसे एज ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं cultural exchange and culture exchange and a little bit of both hands what the difference Why can't we change our stock exchange? मेरा नहीं हाल की जरूरत है तानू मोहतरमा वहाँ का सैनिटेशन का निज़ाम तो बड़ा अच्छा है, तो पाकिस्तान को क्या तजवीज़ देंगी कि यहाँ भी सैनिटेशन का निज़ाम बहुत अच्छा हो? पाकिस्तान का भी निज़ाम इतना बुरा तो नहीं है, बहुत काफ़ी अच्छा है। मैं कल जो है आपकी पंजाब असम्बली में मैंने थोड़ा सा इजलास देखा जो स्पीकर परवेज़ इलाही साहब उसको चेयर कर रहे थे। आई थिंक इट्स क्वाइट गुड, एवरीबॉडी जो सारे लोग थे काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहे थे, मैंने वो कोई नहीं देखा लेकिन इट वाज गुड। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਹੋ ਫਿਰ? ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਗੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਹੋ? नहीं मैंने बता दी। हंगामा आराई होती है कभी कभी। कभी कभी हंगामा राई तो हर जगह होती है ना, हंगामा राई तो फिर सियासत का हिस्सा है। देखिए, आपकी सोसाइटी में आपके भी पार्लियामेंट में होते होंगे झगड़े, फर्क है। यहाँ लोग मुंह पे कह देते हैं, आपके यहाँ दिल में गालियां निकाल देते होंगे एक दूसरे को। साडे कसूने मुक्की नहीं होंदे सीरियसली, दिल च उंज मुंह बोल पेंदे। चलो ये बता दें कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कोई शेख साहब जैसा कोई मेंबर है इतना ज़हीनो फतीन अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला? विंस्टन चर्चिल जी हुआ करते थे वो भी, मेरा ख्याल है। उसके बाद तो कोई एग्जांपल नहीं। व्हाई आर यू लाफिंग? नो नो नो, टेल मी व्हाई आर यू लाफिंग? आप खुद को विंस्टन चर्चिल से कंपेयर करें सर? नहीं सर, ये ज्यादती है। पर्सनालिटी से आप He was the इतना Iron भी तो ना Man. करे ना। He was the Iron Man, I am the Spider Man. You don't know. काफी जाले लग स्पाइडर चुके हैं। नजर कोई नहीं आया मैंने होते। नहीं, तू अगर लेडी गागा के साथ मुकाबला कर सकती है, मैं विंस्टन चर्चिल के साथ नहीं कर सकता। मैंने कब लेडी गागा के साथ मुकाबला किया है? नहीं, तो ये लंडे का कोट किस लिए पहना है फिर तुमने? ओह गॉड, दिस इज नॉट लंडे का कोट। अपनी तरफ से तो लेडी गागा बनी हुई है। मफलर तो आपका लंडे का लग रहा। अच्छा दानिश, आप 17 साल से पढ़ा रही हैं, जी। कैसा एक्सपीरियंस था? Like everything else, some good, some bad. कोई बच्चा अच्छा लगता, कोई बच्चे तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन basically तो बहुत मुझे मज़ा आया। I love teaching. It was great. Very good तो experience. क्या पढ़ाती रही हैं आप? I was an English teacher. An English teacher? Yes. मैं के शेख साहब ने क्लास देंदे जाओ। क्या मीरा और इसकी इंग्लिश एक ही जैसी है? मुझे तो लगता है मीरा फिर कुछ लफ्ज बोल लेती शेख। दानिश बाजी, मेरे को अपनी स्मार्टनेस दा राज दसो। मेरा दिल भी आधे मैं पतली पतंग वर्गी होवां। मेरे ख्याल हर रोज तट्टा पानी पी लो। सवेरे नरमे पेट तत्ता पानी पिया कर। नरने पेट तता पानी ते पिता भी नहीं रहेगा फिर तो। वैसे ये मशवरा तो शेख साहब खुद भी दे। शेख साहब ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। अच्छा जी, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। but let's on a serious note, let me ask something. Can you sing a song for us? शेख साहब मैं कहाँ से गाने वाली आई? No, only नहीं, one. नहीं। This is the pattern of this program. दानिश से सुनेंगे गाना। दानिश, आप अपनी मर्जी का कोई गाना Danish, dedicate a song for me, I will please. dedicate a song to you. Do you actually mind if I sing a nursery rhyme? Twinkle, No, I was thinking of Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together There again. you go. There you go, शेख साहब कैसा लगा? ये मेरा अंदाजा है बेइज्जती हुई है शायद। के बाद हमारा सेगमेंट है तारीखनाक। मैं क्या किसी दिन चुप नाक भी करो, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ।
जिंदगी से डरते हो? जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं, उससे तुम नहीं डरते, अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो। वाह वाह वाह। उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। एडी ठंड जाके तुसी इत्थे की करदे हो? यार तुम जिंदगी से भी डरते हो, अनकही से भी डरते हो, और आज आके सर्दी से भी डरते हो। नून मीम राशिद, वाह। नज्म कहने में शायद उनका कोई सानी था ही नहीं। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर। वाह। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਧੋਬੀ ਕੋ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। राशिद ने इंसान के अबदी मसाइल को अलिफ लैलवी कहानियों, असातीरी और कदीम दास्तानों पर तामीर किया है, जैसे हसन कूजागर, जंजबील के आदमी, इसराफील की मौत, मरियल गधे, मेरी हम रक्स मुझे थाम ले, अंधा कबाड़ी, अबू लहब की शादी, गुमा का मुमकिन और ऐसी बीसियों मार्का आरा नज़मों के खालिक थे नून मीम राशिद। शबे ज़फ़ाफ़ अबू लहब थी, मगर खुदाया वो कैसी शब थी। अबू लहब की दुल्हन जब आई तो सर पे ईंधन और गले में सांपों का हार लाई। वाह वाह वाह। अबू लहब की शादी जी। ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਗਲੇ 'ਚ ਲੈ ਸੈਂਡੋ ਸੱਪਾਂ ਲੈਣਾ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? गधे बहुत हैं जहां में, माजी से आने वाले जहाज का इंतजार मसलन, और ऐसे मसलन में साए साकिन, ये गेसुओं का हुजूम मसलन, ये उल्लुओं की गधों पे नुक्ता चीनी, ये बेसुरे राग नाकिदों के। वाह वाह वाह। मरियल गधे जी। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ओ भाई नज़म का नाम है मरियल गधे। नहीं आशा, ਹੱਥ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। आशा इनको ऐसे समझ नहीं आएगी। आप इन्हें ऐसे बताएं कि लाहौर में गधों की तादाद बहुत बढ़ गई है और पंजाब हुकूमत ने उनके लिए स्पेशल हॉस्पिटल बनाया। ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ? 1975 में। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ 2018 ਚ ਲਾਹੌਰ ਚ ਗਧੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। हाँ हाँ बिल्कुल पता था, दो तो इधर बैठे हुए हैं। राशिद साहब की शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि वो एक लूवी भी थे। जब ये रेडियो पाकिस्तान में डायरेक्टर थे तो ये ख़वातीन का तलफ़ुज़ दुरुस्त करवाने के लिए तखलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया करते। जानते हैं नून मीम राशिद हम असर थे फैज़ अहमद फैज़ के। वाह। गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे पढ़ा करते थे। हाय हाय। और पतरस बुखारी इनके टीचर थे। मैं सुने एक दूजे के टिफिन चो रोटी भी खा लेंदे सी। मुझे नहीं लगता कि इकट्ठे रोटी खाते होंगे, क्योंकि दो मुख्तलिफ नजरियात के हामिल लोग थे। और शायद लोग वैसे भी रोटी नहीं खाते, पीन ते ज्यादा ध्यान देंदे ने। जिड्डे जिड्डे मुश्किल नाम ने पी के निकलदे। मैं भी यो सोचती बैठी हूं उन्हें नाम नाल नून मीम क्यों है? ये उनका जो है नाम था नज़र मोहम्मद राशिद। जी। तो ये उनके नाम का मुहफ़्फ़फ़ है। वैसे प्रोफेसर साहब पहले वो अपने नाम के साथ लिखते थे जंजुआ, नजर मोहम्मद जंजुआ। भाई कई नाम इख्तियार किए, इब्तिदा में तो उन्होंने अपना तखल्लुस गुलाब रखा था, फिर खिजर भी इख्तियार किए रखा जी। राशिद वहीदी के नाम से भी लिखते रहे, लेकिन बिलाखिर नून मीम राशिद ही उनकी पहचान बना। बिल्कुल। ए नून मीम राशिद पढ़िए ना तो ये लगता अखबार की सुर्खी है। आयशा नून मीम किसी और शायर के नाम में भी आता है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। आप सही कह रही हैं, वो थोड़ा मुख्तलिफ है। मीम नून लतीफ़ी। हाय हाय। वाबस्ता मेरी याद से कुछ तलखियां भी थीं, अच्छा किया जो मुझको फरामोश कर दिया। हाय हाय। बहकने की वजह मेरी कई और भी थी, तेरी जराबों ने हमें बेहोश कर दिया। अच्छा भाई बात तो राशिद की हो रही थी। राशिद के क्राफ्ट और ख्याल पर डॉक्टर फखरुल हक नूरी और डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर ने बहुत काम किया, लेकिन हम राशिद के शख्सी पहलुओं पर बात करेंगे। क्यों बाजी? शख्सी पहलू तो क्यों? वो शायर शायरी तक गाल करो, ये क्या? भाई एक प्रोग्राम मुतहम्मिल नहीं हो सकता उनकी शायरी को जानने के लिए, उनके शख्सी पहलुओं पर इसलिए क्योंकि लोग राशिद को कम जानते हैं। नून मीम ने वो जानते कि नहीं? देखो तुम्हें नहीं पता होगा कि राशिद साहब अवाइल उम्री में तहरीक खाकसार में भी शामिल थे, और ये तो कुछ भी नहीं, खुद को सजा देने के लिए जीपीओ चौक में उन्होंने खुद को कोड़े मारे थे। गलत लाइन लिख बैठे सी। उन्होंने सोच समझ के कोई गल करी, जेड़ा अपने आप ਨੂੰ कोड़े मार सकता तेरी धौन भी ला देनी उन्हें। और भाई बड़े सरगर्म कारकुन थे, बाकायदा बेलचा लेकर परेड किया करते थे।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਛੱਡ ਵੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾ बेलचा ਤਹਿਰੀਕ ਤੇ बेलचा भी छड़ गए होने वो कड़ा नाल ले गए होने और इन अक्ल के अंधों को पता नहीं कि बेलचा खाकसर तहरीक का अलामती निशान था और उसका हर कारकुन अपने पास बेलचा रखा करता था। नून मीम राशिद ने आगे चलकर रेडियो में नौकरी की। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। रेडियो पाकिस्तान पेशावर में अहमद नदीम कासमी और नून मीम राशिद हाथापाई तक पहुंच गए। इतना झगड़ा हुआ कि जिसकी कोई आदि नहीं। केड़ी गाल पिछो? नून मीम राशिद बड़े शरारती थे, बात करने से बाज नहीं आते थे। भाई दो खातून मुसन्निफीन थी जो अहमद नदीम कासमी साहब के घर ठहरी हुई थी, क्योंकि राशिद साहब ने दोनों मुसन्निफीन खवातीन के बारे में कोई ऐसी उल्टी पुल्टी बात कही कि कासमी साहब तो आग बगूला हो गए और नौबत हाथापाई तक आ गई। जिथे भी लड़ाई कराई औरत नहीं कराई। लो राशिद साहब ने यही क्या होना कासमी साहब ਨੂੰ ਹੁਸਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ। अगो कासमी साहब ने क्या कहते तू नून मीम लेख गोला वारा से। भाई राशिद तबन बहुत ही रोमांटिक और दिल फेंक किस्म के आदमी थे। वो शायर होता ही आशिक मजाक ही आशा जी। भाई फहमीदा रियाज कहती हैं कि अजराए मजाक हल्का फुल्का फ्लर्ट भी कर लिया करते थे नई शायरात से। वाह। और ये बात उनको जचती भी थी। अच्छा लिबास पहनना, कॉलर में फूल टांकना, अच्छा परफ्यूम लगाना उनके मिशागिल थे। तुझे सुबह बाजार में बूढ़े अत्तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी थी मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ। वाह हसन गुज़ागर। बूढ़े अत्तार यूसुफ ने मुझसे जब इतर के पैसे मांगे तो मेरी जेब में ठंडी भी नहीं थी। ये उसी अत्तार का लौंडा है। जहाजाद जब मैं वलों वाला परांठा खाने घर पहुंचा तो मेरी अम्मी घर मौजूद नहीं थी। यार ये गल्लां बाहर करने वाली है मतलब अपने भरा लगे सी मैं तेरे को शै मार देनी। अच्छा जी, राशिद साहब के बेटे शहरियार राशिद बड़े अच्छे शायर थे, जू जित्सु का फन सिखाया करते थे और ब्यूरोक्रेट थे। कम उम्री में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं राशिद साहब ने मरने के बाद क्रीमेट होना पसंद किया, यानी खुद को नजर आतिश कर दिया था। अच्छा जी सर उस जिद दे पक्के सन उन्होंने क्या होना इंज ही करना जे उन्होंने करना पिया। लेकिन बाजी ओ केड़ी गाल जिंदी वजह तो एड़ा बड़ा कदम चाहता ही, क्योंकि राशिद की इस वसीयत का सिर्फ शीला को पता था, इसलिए ये शीला का फैसला था कि नून मीम राशिद को नजर आतिश किया जाए। खुद शीला के वालिद ने भी क्रीमेट होना पसंद किया था। दरअसल जब शीला के वालिद को नजर आतिश किया जा रहा था तो नून मीम राशिद भी वहाँ मौजूद थे और हो सकता है कि उन्होंने इसी चीज़ से इंस्पिरेशन ली हो। अच्छा भाई, ये पहली बार नहीं हुआ। मरने के बाद और लोगों ने भी नजर आतिश होने की ख्वाहिश की है, जैसे इस्मत चुगताई। मरने के बाद? जी बिल्कुल, जिंदा होते हुए तो करवा नहीं सकते। बाजी ये शीला कौन है? राशिद साहब की सबसे छोटी साहबजादी तज़मीन राशिद की टीचर थी शीला, अमेरिका में। राशिद साहब की जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्हें पसंद आ गई। अपनी बीवी की वफात के 2 साल बाद राशिद साहब ने शीला से शादी कर ली थी। वाह, मेरा हर राशिद साहब किताबा नहीं सी लैके जाते शायरी दियां, नाल गजरे लै जांदे सी। शीला और राशिद के यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई। उनका नाम रखा गया नजील, जिसे प्यार से नजारू भी कहा जाता। उन्होंने फिर नजारे दिखाए होने बड़े हो गए। क्या शीला हयात है? शीला बिल्कुल हयात है और आजकल इंग्लैंड में मुकीम है। ते नजारू? नजारू यूरोप के एक बैंक में मुलाजिम है और उनके 2 बच्चे हैं। वो बैंक च शेरो शायरी कर दे उन्होंने क्या नहीं? नजारू को शायरी का कोई शौक नहीं है, वो बड़े प्रैक्टिकल आदमी है, वेरी मैथमेटिकल। अच्छा, एक और दिलचस्प किस्सा सुने। साकी फारूकी लिखते हैं कि एक बार एम्प्रेस रोड पे फैज साहब की मुलाकात हुई राशिद साहब से। फैज साहब ने रस्मन कहा, राशिद साहब शाम को घर आइएगा, इकट्ठे खाना खाएंगे। अब राशिद अपनी कमिटमेंट के पक्के आदमी थे, बस एक बार कह दिया तो कह दिया। शाम को पहुंच गए फैज के यहाँ। फैज साहब को खुशगवार सी हैरत हुई और बोले, अरे राशिद साहब आप वाकई आ गए। हम मैं तो तकल्लफन गया सी, तुसी आ ही गए हो। फिर एक बोतल सी, दोवां ने अद्धी अद्धी की थी। तुमने तो अपनी जहालत में बात की है, बात दुरुस्त है वैसे। राशिद साहब ने नज्म कही है, गजल क्यों नहीं कही?
तेरा की तलक है ना गल्ला ना होए कई नहीं कई अगो सुन की हो रहा जी दसो जी। शायद इसलिए कि राशिद रदीफ काफिये की पाबंदी से घबराते थे, मुबादा उन्हें ख्याल पर समझौता करना पड़े। हालांकि नज़मों में उनका लहजा, रवानी, इमेजरी, मीटर, रिदम ऐसा है कि अगर वो गजल कहते तो लाजवाल गजल कहते। ओए आशा जी नुक्स कड्डण वालियां बड़ियां आइटमां होंदियां ने, उन्होंने एवं कही जाना सी सारी जिंदगी तुम शायरी की गजल कह के काम ही खराब करता जी। हेडमास्टर बड़े बैठे हो और बकबक किए जा रहे हो, क्या शेर सुखन की बात हो रही है, नून मीम राशिद जैसे बड़े शायर की बात हो रही है और बकवास किए जा रहे हो। ओ मैं की कहा था राशिद साहब नूं हथी पै गया, मैं टाई चुक के लै गया उन्होंने या मैं उन्होंने हैड लैके निकल गया या मैं उन्होंने बोतल च रेत पाया हैं। यार ये तेरी ना औकात है ना तेरी जुर्रत है, तू शायरों और अदीबों के बारे में ऐसी जुबान इस्तेमाल करे। एडियां सानू औकातां याद करान दे हो, सान नहीं पता राशिद साहब की इज्जत किवें करनी। तू ना साडे च बिया कर, जा जाके होर किते बह तू। पुन्नू जरा आराम से नहीं साडे को प्रोफेसर साहब नहीं बैठे, सानू औकातां याद करान दे बंदा। देखो देखो बंदे के बच्चे बनो, मैं यहाँ से उठ के आकर मैं तुझे हिट करूंगा और दीवार के बाहर फेंक दूंगा। एडा तू आशक हुंदा राशिद साहब दा ते अगली लाइन च ना बैठा हुंदा, अगले ने पीछे सुटिया तैनू। यार सानू कहता बंदे दे पुत्र बनो, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠੋ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। भाई बहरहाल तुम भी उस जाहिल के साथ मिल गए हो। सानू जाहल कह रहे हो, सानू पेंट कोट दा रोब ना भाओ, मेरे को अपना प्रोफेसर है, मैं चौके मारना है तू। बस करो बे, बस करो जिन्ना बे बस कर दे जिन्ना मैं सारी दिहाड़ी नचना होंदा तुसी 5 मिनटां च नचाता। तौबा इस्तगफार, ये आयशा खुदा ना खास्ता तुम्हें शुक्र हो गई ऐसी हो जाओगी। सर क्या कह रहे हैं आप? कि कौन है? अरे मेरी बीवी, यार मेरी बीवी है, मेरी बीवी तो धुंपा धुंपा कर देना तू। बीवी तो नहीं बजावी दी, बीवी जो गाना गाना उदो बजानी है। अच्छा, जो मैं दसना ना कि बीवी है मेरी उदो नहीं बजानी। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपकी मालिक मकान आपसे बहुत तंग है। ओ क्यों तंग है? रक्स तो क्यों तंग है? अगर मेरी बीवी रक्स कर देगी तो इन्हू कादी टेंशन है? असि घर दा किराया नहीं देंदे। उतो रक्स ते देखो तुसी सवेरे उठ के जॉगिंग करदे हो, एक्सरसाइज करदे हो, ये भी एक एक्सरसाइज है। ये जदों डांस करदी है ते खून दी गर्दिश जोश मार दी है। तुसी सुबह उठ के कदी ऐश स्टेप करो ना, 3 रोटियां तो नहीं एकदम हजम हो जान। सही गल, 2 गाने इंज कीते हुण तां रस्सा टप्पण दी जरूरत ही नहीं। वैसे चस बड़ी आई, रंग बिरंगियां बत्तियां बुलदियां बजदियां हैं, और नचन का मजा ही अपना है। देखो तुम्हें नाचने से कोई नहीं मना करता, मगर आपका नाच वहाँ खत्म हो जाना चाहिए जहाँ किसी और की नाक शुरू। ओए मालिक मकान ने तुम्हें घर रक्स के लिए दिया है। जिथे रहने असी उथे नचना है, तू अपने घर दा पता दे दे, मैं उठे आके नच लिया करांगी। अरे तुम मेरे घर में घुसोगे मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अपने आप च रहे, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। असि तेरे घर आके क्यों नचीए? असि तेरे बूहे अगे डांस करांगे। होवे ना होवे, मैं 6 गाने गा नहीं। और जहां मर्जी जलीलो खार होते फिरो, बिला जवाब घर में उदो मचा रखा है। किसी के रामो सुकून का ख्याल है तुम्हें? प्रोफेसर साहब तुसी सियाने बयाने बंदे हो, और रकस करना कोई बुरी गल है? एवें सानू रोक रहे, इहो जिहा बंदा रात नूं सराणे गजरे रख के सुता हुंदा। नाचने की कोई वजह भी हो, बिला वजह ही तुम तो उछल कूद शुरू कर देते हो और इतने बेसुरे बेहंगम। दसो मैनू तो हैरानगी है, की पढ़ांदा होएगा बच्चों नूं बई नचण दी, गाण दी या फोटो बनाण दी या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करन दी कोई वजह होंदी है? ये बंदे दी अपनी अंदरों फीलिंग्स उठदी है ते बंदा थरकना शुरू कर दिंदा। तुम्हारे फीलिंग्स नहीं उठ रही, कोई दर्द उठ रही है, दवाई लो अपनी जाके, कहीं से इलाज करवाओ अपना। सानू समझाउंदा पिया, आप टीवी ते कतरीना नचदी होवे ते हाथ ही टुੱਟੇ पैसे भर लगदे। वैसे प्रोफेसर साहब, क्रिएटिव कैथारसिस की कोई वजह तो नहीं होती, वो तो लाशऊरी होता है। कमाल है, इसमें क्या क्रिएटिव बात है? इस किस्म का डांस और नाच गाना करना है, किसी वीराने में जाएं, यहाँ ऐसे खामखा दमा चौकड़ी में चा रखी इन्होंने। वीराने च जाके मैं दरख्तां नूं डांस दिखाना है? कौन क्यों साडी गल च बोल रहे हैं? ए मालिक मकान है, तू चुप करदा कि नहीं? मैं ठुमका मार के तेरे साह पी जाने। बीवी वीराने च नचे, ओनू उथों कोई चीज चंबड़ गई ते कौन जिम्मेदार आ? तेरे तो भेरी केड़ी चीज चमड़नी मैनू? बोलने नहीं दिया, मेरी बिस्सी कराने थे भाग के, तो मैंने घर च भी सुकून नहीं दिता, कभी बाहर भी सुकून नहीं दिता। हत्थी पै उठ के ओदे। डार्लिंग जे मैं ओदी हत्थी पै गया तो तेनू दाद कौन देगा? तू दाद देने वाला हथ ना अगे करें। बरजाइए तू भी तो हट जाया कर, तू तो खबरनामे ते भी नच पैनी। खबरनामे पे या उससे पहले जो आवाज आती है
ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਏਡੇ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੀ ਉਹ ਤਸਦੀਲ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਸਿਰਫ ऐसे आयशा जी हैं कौन ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਦਾ ਤਾਇਆ ਹੈ ना तुम प्रोफेशनल लगते हो ना कोई मुअज़्ज़ज़ शहरी लगते हो प्रोफेसर साहब ये एक फैमिली है जो यहाँ किराए पे रह रही है इस खातून के पास। 1000 रुपया खर्च करके पार्टियां च जाके ते डांस करते हैं ते मेरा डांस इन्हां नूं चुभदा है। और आयशा इन्होंने नाटक शरीफ फैमिली का अपना रखा है, काम नटों वाले हैं। और मोहतरमा इनसे खुलासी हासिल कर लो, ये कोई गुल खिलाएंगे? यही बात है, मैं भी ये कहता था शरीफ फैमिली सिर्फ नाटक कर रही है। What? और अब अपने मंतकी अंजाम पे पहुंच गए। डियर पॉलिटिक्स इज ओवर नाउ। वो शराफत की बात कर रहे हैं, शरीफ की नहीं। पूरे मोहल्ले के नाक में दम कर रखे तुमने। मैं किस बात के लाल मिर्चा तोड़ देंगी दम कर रखे है, चुप करके नहीं बहना तुम। कौकम साहब आपको इनसे क्या मसला है? शरी हम मोहल्लेदार हैं और ये सारी रात हमें जगाए रखते हैं। कई दफा मना भी किया कि बंद करो। एक तो मैं आपसे बड़ी तंग हूँ, जब भी यहाँ कोई मसला होता है आप जरूर इन्वॉल्व होते हैं। ये हर जगह ते इन्वॉल्व है जी। इन्हें हुण मुच्छां रखियां, पहले सारी जिंदगी अड़ी ते नचे है बंदा। सारा मोहल्ला जो है इनसे तंग है और चाहते हैं कि ये निकाल बाहर किया जाए इन्हें। मल्लेदार तंग ने उन्होंने चाहिए कि किसी और मल्ले चले जान। अच्छा हम और मल्ले में चले जाए, आप किराएदार हैं, आप निकले यहाँ से। कौकब साहब किराएदार और मालिक मकान की क्या तखसीस की है आपने? आयशा जी हम वहाँ पुराने रहने वाले लोग हैं। तो आपका मतलब है अगर वो मालिक मकान होते तो जैसे मर्जी नाचते, जैसे मर्जी नाक में दम करते, आपको कोई तकलीफ ना होती। आयशा जी अहले मोहल्ला तो सारे नहायत शरीफ नफ्स लोग हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई नाचना चाहता तो आपको कोई तकलीफ ना होती। नहीं, ऐसी हरकतों से किनात वाले लोग वहाँ मौजूद ही नहीं है। तेनों की तकलीफ है मेरे को? तुसी ते लेडीज दा दुख समझदे हो, तुसी बाज नहीं कराना। मोहतरमा बात लेडीज की नहीं है, बात आपके हक की है। हक केड़ा? मैं की तो क्या कतरीना कैफ दियां 2 सीढ़ियां ले दे, केड़ा हक मांग लिया मेरे को? ओ भाई आपका इंसानी हक है कि जैसे चाहे अपनी खुशी अपने गम का इजहार करें, उसमें कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। ये तो बाजी तुसी कह रहे हो ना, ओनू कदी अग लग रही है, डांस ना जाने कोक बटेड़ा। आपने औरों का वकार भी खराब कर रखा है, इसीलिए कहा जाता है मकान देने से पहले उसकी वेरिफिकेशन करो, किसी की गारंटी लो, ऐसे किसी को सर ना चढ़ाओ। अकेली गारंटी? मैं ढोलकी च बरूद भरिया है। या मेरी बीवी ठुमके लांदी ते उथों गोलियां डिगदियां ने। या मैं जिथे नच के आई हूं उथे सारी जिंदगी कहानी होगदा। प्रोफेसर साहब मुझे बहुत अफसोस है आपकी सोच पर। यानी मुअज़्ज़ज़ होने का सर्टिफिकेट ये है कि इंसान अपनी खुशी को दबा ले। आपको उनकी सोच पे अफसोस है, मुझे प्रोफेसर तुम्हारी पैदाइश पे अफसोस है। आयशा जी खुशी के इजहार से कौन मना करता है? 365 दिन खुशी का इजहार ही हो रहा है। किराएदारां को खुश नहीं वेख सकता, मैं हिसाब ला लिया। बाजी वैसे मालिक मकान हुंदे बड़े बेरहम जे। अच्छा फौतगी ते भी वरना जफ्फी पा के काने चाख जान के पहली नु किराया पूरा पहुंचाना जे। यकीन करो चंगियां भलियां हस खेड़ के गल्लां हो रही ने, विचे कह देणगे 2 हिस्से तुसी देने, ਤੁਹਾਡੀ मोटर ज्यादा चलदी। बाजी मालिक मकान हुंदे बड़े जालिम ने, आप भावें थल्ले ओ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਬੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। बड़े तेज हुंदे ने, इन्हां नु आखिए ना घर नु रंग करा दे तो आखण के घर खाली कर दे। भाई सारे मालिक मकान ऐसे नहीं होते, बड़े कॉम्प्रोमाइजिंग और अच्छे लोग भी होते हैं। आपको पता नहीं कौन मिला है। साढ़े ते नसीब माड़े, सानू ते लब गई जी है। हाय बाजी मैं तो को क्या दसा, इन्हें को मकान देख के जरी मैं तंग थी गई ना, मेरे को पता है। मैं इन्हें को आख्या शोर शराबा नहीं करना, इतना नचना नहीं, सारी रात छत तो इवें आवाज आनी जिवें घोड़े भज दे वदे। ये बात तो वो ठीक कह रही है वैसे। देखो बाजी मैंने घोड़ा कह रही, कच्ची कली नु घोड़ा कह रही। ओ नाना नसरीन तो नहीं क्यों? मैं तन्नू घोड़ा लगदी है, तन्नू दसो मैनू। बहुत गलत बात है, आपको घोड़ी कहना चाहिए था जी। अब आप भुगते हैं। अभी या थोड़ी देर पहले आप हंगामा खेजी को खुशी कहकर जस्टिफाई कर रही थी और शेख साहब भी तबलची की तरह साथ मिल गए थे आपके। प्रोफेसर साहब आप घात लगाकर बैठे होते हैं कि जब भी कोई मौका आए आप मुझ पर पिल पड़े। अच्छा आपकी जो मिसेज है वो फनून लतीफा का शौक रखती हैं? मिसेज की हुंदी है जी? बीवी। हाँ मेरी बीवी है, स्वाणियां ने ऐसी पिंडा च। अच्छा जी आपकी स्वाणी फनून लतीफा का शौक रखती है? लतीफे ते एडे मजेदार हुंदे ने, मैनू सुनांदी मैं तुहानू दस नहीं सकदा। ऐ दी पैंट शर्ट पाया करवे किड्डी सोहनी लगदी पई है। हाँ मैं पागल हां? ऐ दे वाल रखना किड्डी सोहनी लगदी पई है। रहन दे, मेरे असली चंगे ने। ऐसे बाल तेरे भी असली ने? मेरे भी असली हैं। दंद तो वेख के मैं चमचम करदे पए ने। ओहो और ला के साफ कर दी होगी ना? ओहो मैं दांत निकाल के साफ नहीं करती, असली है भाई। जैकेट तो वेख के मैं लिशका मार दी भैया, तो पुछ कित्थों लई आई? लंडे तो लीती होगी।
नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।